हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 5 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 स्पेशल जीके जीएस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न देखते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न दिया गया है कि नौ मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसाधन की कमी से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर की निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है और एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, और इसमें से आपको मिलान करना है ऑप्शन में से। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राथमिक का यहाँ पर हो जाएगा मधुमक्खी पालन, और दूसरा हो जाएगा जूते का कारखाना, यानी द्वितीय जो हो जाएगा जूते का कारखाना, और तृतीय जो हो जाएगा क्षेत्र सलाहकारी संस्था हो जाएगी। ये आपका इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। 11 जो है वो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर दिया गया है कि टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। तो आपको बताने हैं टोडरमल जो थे वो किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुव रेखा पर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है ध्रुव रेखा पर। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो जल्दी से बताइए, आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन दिए गए और इसमें से आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्रतामापी। आर्द्रतामापी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम लोग 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्या दिया गया है यहाँ पर? 9वां नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया होती है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर दिए गए हैं कि पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन में से। तो पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंध्र। स्टिग्मा जो होती है वो केसर देता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुँचाता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पर बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुँचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दारू, जिसको जाइलम कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिएगा और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में पर जम जाता है। आपको बताना है यहाँ पर शुद्ध जल जो होता है वो किस तापमान पर जम जाता है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में बताना है आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 32 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर किस ग्राफिक में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को बीएमपी, पीएनजी या फिर जेपीजी, टीआईएफ और जीआईएफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटमैप। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर की इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में से आपको बताने हैं। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डब्ल्यू। डब्ल्यू से दर्शाया जाता है टंगस्टन को, या फिर वोल्फ्राम इसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णपाती वृक्ष।
उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर की डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अल्फ्रेड नोबेल। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर दिया गया कि रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। इसी तरीके से अब अगला प्रश्न देखते हैं 20वां नंबर की दांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात से संबंधित है। इसी तरीके से हम लोग 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर दिया गया है कि एस अगेंस्ट ऑड्ज किस खिलाड़ी की आत्मकथा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। इसी तरीके से हम लोग 22 नंबर देखते हैं कि किस देश के साथ की गई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से हम लोग 23 नंबर देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है कि स्वयं सहायता समूह SHG में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समूह के सदस्य लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 25 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये महारत्नों में नहीं आता है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 26 नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है भारतीय संविधान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से ली गई है। इसी तरीके से हम लोग 27 नंबर देखते हैं कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको बताना है कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किस अधिकार से। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से हम लोग 29 नंबर को देखते हैं। 29 नंबर दिया गया है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है ऑप्शन में से। तो जल्दी से इसका कमेंट में बताइए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। तो बताना है आपको संगमरमर जो होता है वो चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कायांतरित। इसी तरीके से आगे देखते हैं निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो आपको बताना है कि सबसे आवश्यक क्या है विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से हम लोग 32 नंबर को देखते हैं। 32 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वलयीन जाति का यहाँ पर शरीर से पूंछ तक खंडित होता है। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सिनेप्स अंतराल जो होता है वो किसके मध्य स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दो तंत्रिका कोशिका के बीच सीनेरस अंतराल होता है। मध्य जो होता है वो सीनेरस अंतराल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर कि कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत। इसी तरीके से हम लोग 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर सदिश मात्रा नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 36 नंबर वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ढालू सड़क की बैकिंग कहते हैं। उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 37 नंबर कि समभारी क्या होते हैं। समभारी क्या होते हैं ये आपको बताने हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है उसको समभारिक कहते हैं। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा, यानी पिच ब्लेंड और तांबा, ये गलत है। जबकि हेमेटाइट का यहाँ पर लोहा से और मोनोजाइट का थोरियम से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ये वाला गलत है। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं 39 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था। आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में लाया गया था। इसी तरीके से हम लोग 40 नंबर देखते हैं कि 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर बरकरार रखा है। तो कितने प्रतिशत बरकरार रखा है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3% बरकरार रखा है। इसी तरीके से हम लोग आगे को देखते हैं 41 नंबर दिया गया है यहाँ पर कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरन ने मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज की थी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। F1 रेस दिया गया और इसके विजेता यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। तो F1 रेस के यहाँ पर विजेता है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता है सेबेस्टियन वेटल, और F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 का विजेता है वल्टरी बोतास। और उसी तरीके से यहाँ पर तीसरा नंबर का हो जाएगा F1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स का हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहला का ए, दूसरा का सी और तीसरा का बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 43 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा युग्म दिए गए ऑप्शनों में से गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमजद अली खान तबला से संबंधित नहीं है, ये गलत है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। तो आपको बताना है कि लेखिका कौन है द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपा पाई। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर दिए गए हैं कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर की निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया है 47 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 48 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसी तरीके से आगे यहाँ पर दिया गया 49 नंबर, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों कहा जाता है। इसी तरीके से आगे यहाँ पर देखते हैं 50 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 हमको आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और आपकी तैयारी चलती रहे।